आपने अपने आज को उस बचपन से कभी जोड़ के देखा है? या उससे आपने कभी तुलना की कि हर छोटी-छोटी चीज़ों में जो खुश हो जाया करते थे, लाइफ़ इतनी सरल थी, आज हम क्यों कॉम्प्लेक्स हो गए? ऐसा क्या हो गया आज में कि हम हर चीज़ में वो फ़ायदा, नुकसान और एक-दूसरे से कंपेयर करने वाली बातें ढूँढने लगते हैं? कहते हैं कि ज़िंदगी एक अजब पहेली है, क्योंकि आने वाला हर नई दिन एक नई चुनौती, एक नया अवसर लेकर आता है। अब अगर उलझ कर रह गए तो चुनौतियाँ ही नज़र आएँगी, और सुलझे रहे तो अवसर ही अवसर दिखेंगे। उलझने और सुलझने का खेल जीवन क्रम में दिखता है। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो हथेली में बारिश की बूंदों को इकट्ठा करके खूब करतब करता है। प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी को देखकर खुद भी छुक छुक करने लग जाता है। मिट्टी के खिलौने, मोहल्ले के यार दोस्त उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी के साल आगे बढ़ते हैं, वही बच्चा उलझने लगता है। अब उसे बारिश की चिपचिपाहट, जगह जगह भरे पानी से चिढ़न होती है। प्लेटफॉर्म पर अनजान भीड़, तनाव, भागती छूटती गाड़ियां ही दिखती हैं। छुक छुक का खेल तो अब उसके कल्पना में भी नहीं आता कभी। मिट्टी के खिलौने में बचपन जीने वाले उस बच्चे के लिए अब खुद के बच्चे के खिलौने, दोस्त, कपड़े सभी मोहल्ले में मान प्रतिष्ठा का विषय बन गए। जब बच्चा छोटा था तो सुलझा हुआ था, माफ करना जानता था। अपने खिलौने तोड़ने, चुराने वाले, धक्का देकर टंगड़ी डालकर गिरा देने वाले दोस्तों के साथ थोड़ी देर बाद ही हंसकर खेलने लग जाता था। कभी ठोकर खाकर गिर जाता था तो उस पत्थर की पीटी पीटी कर देता था, और फिर वो हंसने लग जाता था। बड़ा हुआ तो व्यवहार में कठोरता आ गई, व्यवहार में जटिलता आ गई, और व्यवहार कॉम्प्लेक्स हो गया। अब लोगों की सुनी सुनाई बातों पर जिंदगी भर दुश्मनी निभा सकता है वो। अगर कहीं गिर जाता है तो फिर रोता ही रहता है। उठकर हंसना तो जैसे भूल गया। जब छोटा था तो भावनाओं की कद्र करना जानता था। बूढ़े दादा दादी के लाड़ प्यार, माँ बाप की डांट फटकार में भी गले लग जाता था। और हिम्मत तो इतनी थी कि पूरे घर की फिक्र को यूं हथेली पर रख के फूंक के उड़ा देता था। लेकिन बड़ा हो गया तो उसमें बचपन वाली वो सरलता नहीं रही। अब तो उसे माँ बाप की बीमारी, खांसी बोझ लगने लगी। हिम्मत तो जैसे कहीं खो गई है, और कहता है कि उम्र बढ़ी तो मुसीबतें भी बड़ी आने लगी हैं। अब उसे कौन समझाए कि बचपन के हिसाब से वो वाली मुसीबतें भी बड़ी ही थी। बचपन के हिसाब से वो वाली मुसीबतें बड़ी ही थी। हकीकत तो यह है कि तुमने मुसीबत हल करने का हुनर खो दिया है। जिंदगी में हंसने का सलीका छोड़कर आसान सी बात को कठिन बनाने का नजरिया अख्तियार कर लिया। माना बचपन में जिम्मेदारियां कम थी, दाल रोटी के साथ घी चीनी मुफ्त में मिल जाया करती थी। कुछ ख्वाहिशें पूरी तो तब भी कुछ अधूरी रह जाती थी। तो दाल रोटी के लायक तो तुम आज भी कमा लेते हो। कुछ ख्वाहिशें अधूरी तो कुछ आज भी पूरी हो जाती हैं। और जब तुम आज भी वही छोटे वाले तुम हो, तो उन्हीं हालातों में चिंता में क्यों डूबे रहते हो? उसी तरह खुशी से उछलकर झूम क्यों नहीं पाते? क्यों तुम्हें अकेलापन सताता है? क्योंकि अब तुम अपनी आत्मा में रहने वाले उस बच्चे को ना दबाकर, कुचलकर, मारकर बड़े हो गए हो। अपने बचपन का ज्ञान भूलकर नया सीख लिया कि लोग क्या कहेंगे। किसी काम से या किसी रिश्ते से लाभ क्या मिलेगा? अरे वैसे भी बड़े होने का मतलब सामने पड़ी चीज में खुशियों की बजाय लाभ ढूंढना हो गया है। लेकिन जिंदगी में अगर देखा जाए तो उम्र का आंकड़ा महज संख्या भर है। हकीकत उम्र तो इस बात पर निर्भर करती है कि मन कौन सी उम्र का है।
दिल कौन सी उम्र का है, व्यवहार कौन सी उम्र का है और ख्वाब कौन से उम्र के हैं। ये बंदर की तरह मस्तमौला है या फिर अजगर की तरह सुस्त पड़ा हुआ है। अगर खुश रहना है, हंसते खिलखिलाते रहना है, समस्याओं में समाधान ढूंढने की सोच रखनी है, तो एक बार हर रोज फिर से बचपन में चले जाएं। हर बच्चे से आप रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें और उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव हो, कोई भी दिन हो और कोई भी लम्हा हो, बच्चे वाला होना चाहिए। अगर आप रोज उन कुछ पलों को वक्त निकालकर अगर आप वो बचपन वाली जिंदगी और बचपन वाला जो एक सहजपन था उसमें अगर आप जी पाते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे ज़्यादा खुश और आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं होगा। तो ये मेरी आज की कहानी थी। और अगर आप खुद कुछ लिखते हैं या फिर आपके खुद की कोई कहानी है और वो किसी को इंस्पायर कर सकती है, या फिर आप कोई कविता लिखते हैं, तो मुझे ईमेल आईडी से उसको मुझ तक पहुंचाएं। और अगर वो हमें पसंद आ जाती है तो मैं इसी तरीके से आपके सामने आऊँगा और आपकी कहानी और आपकी कविताएं सबको सुनाऊँगा।